इस खबर के प्रायोजक हैं संख वास्तु, जहां मिलेंगी आपके घर, ऑफिस और व्यापार की खुशियां। हाडिल चौराहा नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। कई साल से सब कुछ मैनेज हो जाता था और धड़ल्ले से आजमगढ़ में बिना मान्यता के स्कूल संचालित हो जाते थे, लेकिन अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक आए हैं, तब से बगैर मान्यता और फर्जी विद्यालयों में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जोरदार अभियान चला है। 106 विद्यालयों के संचालकों, प्रबंधकों को नोटिस भेजी गई है। 76 लोगों ने जवाब नहीं दिया, लिहाजा 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया गया है। बीएसए साहब का कहना है कि आजमगढ़ में एक भी फर्जी विद्यालय नहीं चल पाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा पावर वाला हो या माफिया हो। अब देखना है कि हड़कंप तो मचा ही है, जुर्माना कौन देता है, कब देता है। अब देखना है कि इन स्कूलों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हड़कंप तो पहले से ही मचा है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के महाविद्यालयों में अभी छात्र संघ के चुनाव तो नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन छात्र राजनीति चरम पर है। शहर कोतवाली क्षेत्र में आज एक बड़ी घटना हुई है, जहां छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, फायरिंग भी हुई और एक छात्र को गोली लगी भी है। जी हां, आजमगढ़ से खबर है। शहर कोतवाली में शारदा तिराहे के पास छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 22 वर्षीय मोनू चौहान, जो डीएवी पीजी कॉलेज का छात्र है, उसे ही गोली लगी है। परिवार वाले बता रहे हैं कि सिधारी थाना क्षेत्र के सम्मोपुर गांव में रहकर वो डीएवी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों के साथ वो शारदा तिराहे पर मौजूद था कि कुछ लोग पहुंचे और पहले मारपीट शुरू हुई। इसके बाद एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली जबड़े में लगी है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बारे में आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई है। पुलिस छानबीन कर रही है। जो भी आरोपी दोषी होगा उसके खिलाफ जरूर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। तो आजमगढ़ के छात्र राजनीति से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के जहानागंज बबुरा से निकली शहीद सम्मान यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के नेतृत्व में गांव-गांव में टीम पहुंच रही है और शहीदों के घर की माटी लेकर शहीद स्मारक बनाने के संकल्प को पूरा करने में जुटी हुई है। आज ये यात्रा लाइफलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समेता कैंपस में पहुंची, जहां संस्था की तरफ से जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया गया। लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के अलावा अजय यादव ने संस्था के पदाधिकारियों का स्वागत किया और कहा कि निश्चित तौर पर यह एक महान और सम्मान वाली यात्रा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के शहीदों को सम्मान मिलना ही चाहिए। शहीद स्मारक इस संकल्प को पूरा करेगा। संस्था की तरफ से लोगों ने यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत किया है। शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के नीरज यादव ने कहा कि हमें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इस महाअभियान में आजमगढ़ का जन जन जुड़ जाए, क्योंकि मां भारती के अमर सपूत किन परिस्थितियों में देश की सरहदों पर रक्षा करते हैं और हम चैन और सुकून से यहाँ जिंदगी गुजर बसर करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आगामी 9 तारीख को आजमगढ़ जिले में एक शहीदों के सम्मान में जो है शहीद सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। 9 अक्टूबर को उस शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा चरण होगा। जो है ये यात्रा निकालने का हमारा उद्देश्य है कि हम हर शहीद परिवारों के घर जाएंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे और शहीद परिवारों के घर से मिट्टी लेके आएंगे और इस मिट्टी को ला के हम एक स्मारक का निर्माण बना रहे हैं। और जो स्मारक पूर्वांचल का सबसे भव्य स्मारक होगा, जहाँ सभी शहीदों का क्रांतिकारियों का नाम लिखा जाएगा। जो है तो अगली यात्रा हमारी 9 तारीख की। करवा चौथ के एक दिन पहले पत्नी तैयारी कर रही थी, लेकिन क्या पता था कि उसे गोली लग जाएगी। मायके वालों की मौजूदगी में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोप लगा है पति, जो दरोगा हैं।
खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। दौराला कस्बा निवासी दरोगा रॉबिन की पिस्टल से ही पत्नी दीपिका को गोली लगी है। दरोगा ने कहा है कि पिस्टल की सफाई कर रहे थे, उसी दरमियान गोली चल गई, जबकि मायके वाले कह रहे हैं कि झगड़ा हुआ था। अब पुलिस की छानबीन में पता चलेगा कि घटना की असल वजह क्या है। पत्नी की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। करवा चौथ के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना में तरह तरह की चर्चा है। लोग बता रहे हैं कि 1 साल पहले ही शादी हुई थी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। पहले तो कहा था कि प्रेमिका के परिवार वालों ने मुझे गोली मार दी है, जल्दी से गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन जब पुलिसिया छानबीन शुरू हुई तो प्रेमी का फरेब उजागर हो गया और अब खुद प्रेमी को जेल भेजा जा रहा है। बड़ी खबर है यूपी के आजमगढ़ से, जहां सफीक शेख नाम के प्रेमी को जेल भेजा जा रहा है। दरअसल देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले इस युवक ने कहा था कि मुझे गोली मारी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो गोली लगी भी थी, लेकिन बाद में छानबीन में पता चला कि उसने खुद को गोली स्वयं मारी थी और कहा था कि प्रेमिका के परिजनों ने मारी है। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस अफसरों ने बताया पूरा घटनाक्रम क्या है और कैसे पुलिस तह तक पहुंची। देवगांव थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी गांव है। एक मुकदमा 365/2025 लिखा गया था और इसमें ये तथ्य आया था कि एक लड़का जो सफीक शेख है, जिसको बाएं कंधे में गोली मारी गई है और 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार इसमें सामने हैं। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुई और जब गहराई से छानबीन की गई तो ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये जो सफीक शेख है ये किसी एक लड़की से प्यार करता था और इसके पिता द्वारा, लड़की के पिता द्वारा उस लड़की का मोबाइल छीन लिया गया, जिससे इसकी बातचीत बंद हो गई और इसने ये एक कुचक्र रचा। लड़की के घर वालों को हम इस मुकदमे में फंसा देंगे और फिर लड़की से आराम से बात करते रहेंगे और अपनी मनमर्जी करती रहेंगे। तो इस संबंध में जो मौके से साक्ष्य मिला वो ये मिला कि एक कैश मेमो प्राप्त हुआ है और मौके से ही कैश मेमो प्राप्त हुआ जिसमें गोली आर पार जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो इसका मित्र था कैफ, उससे जो पिस्टल है जिससे गोली चलाया जाना बताया गया था वो बरामद हुई है। इस सब घटनाक्रम में जो 3 इसके 2 अन्य साथी और तीसरा स्वयं जिसे गोली लगी है, इनके द्वारा ये घटना स्वयं कारित की गई और उस लड़की के घर वालों को फंसाया। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।